गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड योर मैथ्स एजुकेटेड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का 5 पार्ट कवर कर लिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस का छठा पार्ट है और 5 पार्ट में हम लोगों ने अराउंड 43 के अराउंड क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो लोग वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके पुरानी वीडियोस इसी चैनल पे पढ़िए, जाके देख ले। ठीक है, और जो लगातार जुड़े हैं वो आगे इसे स्टार्ट करते। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹980. ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 20% and the other at a profit of 16%. If the SP of both the articles is same, then CP of the article sold at 20% loss. ठीक है, एक ट्रेडर है, 2 आर्टिकल्स को 980 रुपये में ख़रीदता है। पहले आर्टिकल को 20% लॉस पे, दूसरे को 16% प्रॉफिट पे बेचता है। और कह रहा है SP जो है दोनों का, दोनों आर्टिकल की SP जो है सेम है, तो CP ऑफ द आर्टिकल सोल्ड है 20% लॉस। 20% लॉस पे जो बेचा गया उसकी CP बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले की SP 100x मान लेते हैं, दूसरे की 100y। दोनों का सम कितना है? दोनों कितने में ख़रीदा गया है? 980 है ना, तो 980 ऐसे लिख लेते हैं। अब कह रहा है ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 20%। पहले को 20% लॉस पे, 20% लॉस 100x का 20% कितना, 20% लॉस के बाद कितना बचेगा? 80x बचेगा, है ना। और दूसरे को 16% प्रॉफिट पे, 16% प्रॉफिट मतलब 100 का 100 16% प्रॉफिट ऐड करेंगे, 116% बचेगा। कह रहा है ये दोनों इक्वल है ना। देखिए SP ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, ये दोनों SP आ गई। कह रहा है दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से x/y का रेशियो ले लेते हैं। x/y क्या आएगा? x इधर रहेगा, y उधर जाएगा, 116/80 होगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 4 से काटा, ये 20 बार गया, ये 4 से काटा 29 बार। ठीक है, अब ये जो है रेशियो टोटल कितना है? 49। ये 49 की वैल्यू हमें 980 दे रखी है। ठीक है, इसी के रेशियो में होगा CP भी ना, तो 49 की वैल्यू 980 दे रखी है। हमसे पूछा गया है 20% लॉस पे जो बेचा गया, 20% लॉस पे ही 29 की वैल्यू पूछा। 49 की वैल्यू 980 है, तो एक की वैल्यू कितना होगी? 49 से इसको डिवाइड किया, ये 20 बार जाएगा, है ना। एक की वैल्यू 20 आई, हमें 29 की पूछा है। 29 की वैल्यू 29 दूना 59, सॉरी 580, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, जल्दी से नोट करिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू CP ऑफ द सेकेंड आइटम। ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड द सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 20%. व्हाट इज़ हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? ठीक है, कह रहा है एक शॉपकीपर 2 आइटम्स को बेचता है। पहले के सेलिंग प्राइस जो है वो दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। और कह रहा है फर्स्ट आइटम को, पहले आइटम को 30% प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% लॉस पे बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो पहले परसेंटेज जो जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं। पहले को ही सोल्ड फर्स्ट आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 ना, मतलब 10 से 13 है ना। ये CP इधर है, ये इधर SP, ये फर्स्ट आइटम है,
ठीक है। सेकेंड आइटम क्या है, सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% लॉस का मतलब 1/5 मतलब 5 से 4 होगा, है ना, 5 से 4। अब कह रहा है, अब यहाँ ये वाली लाइन देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू CP ऑफ सेकेंड आइटम। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, सेलिंग प्राइस फर्स्ट की क्या है 13 है ना, और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड, कॉस्ट प्राइस क्या है सेकेंड की, ये 5 है। ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल इसको करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर दे 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दे 13 से मल्टीप्लाई, तो दोनों 65 हो जाएगा, है ना। जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे में 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये पूरी वाली लाइन में, और इसमें 13 से, ये पूरी वाली लाइन में 13 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से किया 50, ये 65, ये 65, 13 चौका 52, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है अब, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 115 और ये 117, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 115 पे इंटू 100%। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है ना। तो ये कितनी बार जाएगा 5 से, ये 23 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, 20 दूना 40/23%। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। नोट करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, वन शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एट CP and second at SP, both gains profit of 25%. If SP of both is same and difference of both the profit is 55 rupees, then find the SP। ठीक है, एक शॉपकीपर कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट CP पे और दूसरा SP पे, ठीक है। 2 तरह के आर्टिकल, पहला CP पे कैलकुलेट करता है, दूसरा SP पे। दोनों पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। अब कह रहा है SP ऑफ बोथ, दोनों का SP भी सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ बोथ द प्रॉफिट इज़ 55%। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 50 रुपये है, तो हमें SP बतानी है, ठीक है। आर्टिकल की SP बतानी, ठीक है। कैसे करेंगे, एक पहले जो परसेंटेज दिया है 25% दिया है, दोनों केस में 25% का मतलब 1/4 है ना, 1/4। जब CP में जब कैलकुलेट कर रहा है नीचे CP होगा, है ना। प्रॉफिट हो रहा है 4 से 5, पहले वाले केस में 4 से 5, ये CP है, ये SP है, ठीक है। दूसरे वाले केस में यहाँ CP की जगह अब SP होगी, दूसरे वाले केस में। पहले में तो CP थी, है ना, दूसरे वाले में ये नीचे SP होगी, ठीक। अब SP प्रॉफिट के केस में क्या होती है, SP ज़्यादा होती है और CP कम होती, कम कितना होगा, ये ऊपर जो दिया 1 कम होगा, मतलब CP 3 होगा और SP 4, ठीक है, 3 से 4 होगा, ठीक है। अब कह रहा है SP ऑफ बोथ ही सेम, दोनों का SP जो है वो सेम है, तो हमें सेम करना पड़ेगा, ये भी ये दोनों सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये पूरे में 4 से मल्टीप्लाई, ये 16 और ये 20, ये भी 20, ये 15, ठीक है। अब कह रहा है, अब यहाँ से ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि हमसे पूछ क्या रहा है और दिया क्या है कि 55 किसकी वैल्यू दी है। कह रहा है SP ऑफ बोथ इज सेम, ठीक है, ये तो ठीक है। तो कह रहा है डिफरेंस ऑफ बोथ द प्रॉफिट इज़ 55 रुपीज़, दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 55 रुपये है। तो दोनों पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पर +4 का प्रॉफिट हो रहा है ना, और इस पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कह रहा है इन दोनों का ये प्रॉफिट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 55 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू हमें कितना दे, 55 रुपये दी रखी है, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या है 55 रुपये, तो हमें SP बतानी है। SP मतलब ये SP है,
20 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू 55 है तो 20 की वैल्यू 55 दूना 110, 1100 ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन सेल्स टीवी एट 20% प्रॉफिट इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 20% एसपी, देन ही वुड गेन 3% ऑफ सीपी प्लस 83 रुपीज़ मोर। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है? एक पर्सन है वो 20% प्रॉफिट पे अपने सामान को बेचता है। 20% प्रॉफिट मतलब 100 से 120 कह रहा है। अब क्या कह रहा है? इफ़ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ एसपी। एसपी कितना है? 120। इसका कह रहा है अगर 20% प्रॉफिट उसे मिल रहा है, 20% प्रॉफिट इसका कितना होगा? 12 का 20%, 12 दूना 24 है ना, 24। ही वुड गेन 3% ऑफ सीपी प्लस 83 रुपीज़ मोर। ठीक है, यहाँ पे अब कितना मोर हो रहा है? 120 हो रहा था, अब 124 होगा। मतलब यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो रहा था ना, अभी तक 20% प्रॉफिट वाले पे 20 का प्रॉफिट हो रहा था। अब कह रहा है एसपी पे 20% है, एसपी क्या है? 120 है, इस पे 20% निकाला तो 24 आया प्रॉफिट। 20 हो रहा था, 24 कितना मोर हो रहा है? 4% मोर हो रहा है ना, समझ? इस 4% की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 3% ऑफ सीपी। 3% ऑफ सीपी मतलब यही 3% प्लस 83 रुपीज़, इतना दे रखा है। हमसे पूछा है सीपी बतानी है, मतलब 100% वैल्यू बतानी। तो इसको इधर लेके आए, 4% में से 3% माइनस हुआ, क्या हुआ? 1% बचा। 1% की वैल्यू 83, तो 100% की वैल्यू 83 और 00। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, नोट करिए जल्दी से, समझने के साथ साथ नोट भी करते रहना है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से एक नई टाइप स्टार्ट होती है। ठीक है, ये नई टाइप के लिए यहाँ पे जहाँ से नई टाइप स्टार्ट हो वहाँ ऐसे हैश टाइप का या कुछ भी अपने हिसाब से सिंबल बना लें ताकि समझने में आसान रहे। ठीक है, यहाँ पता चलता रहे कि यहाँ से नई टाइप स्टार्ट हो रही, रिवीजन में काम देगा। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए, इसमें एक आर्टिकल को जैसे 10% प्रॉफिट पे बेचा गया। अब कह रहा है इतने पे बेचा गया, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता कि 5% कम में उसे ख़रीदा गया होता और इतने रुपए कम में उसे बेचा गया होता तो 10% प्रॉफिट और होता ना, या फिर इतना % प्रॉफिट होता। ठीक है, तो सीपी, आर्टिकल की सीपी बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले जो सीपी है उसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मतलब 100% का 20 का प्रॉफिट है, सॉरी 10% प्रॉफिट है, इसका 10% 110 होता है ना। अब कह रहा है अगर उसे 5% कम में ख़रीदा गया होता तो इसका 5% कम करेंगे कितना आएगा? 95 में ख़रीदा गया होता, और सोल्ड एट इतना 110 लेस। ये वाली लाइन हमें अभी के लिए छोड़ देना पड़ेगा, तभी आसानी से सॉल्व होगा। अभी के लिए इसको छोड़ दो, ये वाली लाइन इतने रुपए वाला। अब आगे क्या कह रहा है? देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे इसका 10% कितना होगा? 9.5, इसमें ऐड किया 9.5, कितना आएगा? 104.5 है ना। अब यहाँ से वो वाली लाइन देखते हैं कि इतना लेस सोल्ड एट इतना, तो 110 रुपये लेस होता है। कितना लेस होता? 110 रुपये लेस होता है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में कितना लेस हो रहा है? 5.5 लेस हो रहा है ना, है ना।
110% था, अब कितना हो गया 104.5 हो रहा है। कितना लेस हो रहा है परसेंटेज में 5.5 की वैल्यू 110 दे रखी है। हमसे क्या पूछा CP ऑफ द आर्टिकल 100% की वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। तो 5.5 की इतना, तो एक की वैल्यू कितना होगी 20 होगी, है ना। 100% की वैल्यू 2 जीरो इसमें और लगा देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है, 2000 आंसर। तो ये वाली टाइप समझ में आई। इसमें हेडेड बिल से ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ होता, इतने कम में बेचा खरीदा गया होता, ऐसा बेचा गया होता, तो प्रॉफिट या CP ऐसे पूछता है, ठीक है। इसी में का आगे का आगे उसी टाइप का है ये। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, had it been purchased at 5% more and sold at 6 rupees more, there would have been profit of 10%, ठीक है। 10% का प्रॉफिट होता तो CP आर्टिकल की CP बतानी है, ठीक है। एक आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। 15% प्रॉफिट 100 से 115 हो गया, ठीक है। हैड इट बीन परचेज एट 5% मोर, 5% मोर में ख़रीदा गया होता, 105 में ख़रीदा गया होता, तो इतना रुपया मोर की वाली लाइन अभी छोड़ देंगे। देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट होता। तो इसका 10% कितना होगा 10.5, 10.5 इसमें ऐड करेंगे तो 115.5 है ना, 115.5 होगा। अब कह रहे हैं कितना मोर होता, 6 रुपये मोर होता है, 6 रुपये मोर होता। यहाँ कितना मोर हुआ 0.5 मोर हुआ, है ना। मतलब 0.5% की वैल्यू कितना है 6 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितना होगी 6 दूना 12 होगा, है ना। और 100% की वैल्यू 1200, यही आंसर है, ठीक है। ठीक, नोट करिए जल्दी से। हो गया। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ख़रीदा वाला है यहाँ परसेंटेज में मोर बता रहा है या लेस बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ भी रुपीज़ रहेगा, यहाँ भी रुपीज़ रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट बीन परचेज एट ₹20 लेस एंड सोल्ड एट ₹20 लेस, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, फाइंड CP ऑफ आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, अगर उसे 20 रुपये कम में ख़रीदा गया होता और 20 रुपये कम में बेचा गया होता तो प्रॉफिट 10% और होता। तो CP आर्टिकल की बतानी है। अभी तक क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे जो ख़रीदा वाला था ये परसेंटेज में दिया रहता था कि इतना परसेंट कम में या इतना परसेंट ज़्यादा में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है ना, लेकिन अब क्या दे रहा है, यहाँ रुपीज़ में दे रहा है, यहाँ भी रुपीज़ में दे रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो दिया है यहाँ पे जितना रुपए लेस और यहाँ जो दिया है उसको ऐसे नीचे लिख लेंगे, 20 इधर लेस है, 20 इधर लेस है, दोनों में लेस लेस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लिया। अब क्या कह रहा है, आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। 20% का मतलब 1/5, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 हुआ, ये CP SP। अब कह रहे हैं नीचे क्या कह रहे हैं, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, 10% और प्रॉफिट होता, मतलब 20% हो रहा था, अब 10% और होता तो कितना होता, 30% होता, है ना। 30% का मतलब 10 से 13, है ना, 10 से 13 होता, ठीक है। अब इतना लिख लिया। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 13 × 5 कितना होगा 65, 10 × 60, दोनों का माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस किया कितना बचा 5, है ना। ऐसे ही यहाँ भी क्रॉस किया
13 दूना 26 कितना है 260 और 20 गुणे 10 कितना 200, ठीक है। दोनों को माइनस के कितना है 60, 5 की वैल्यू कितना आ गई 60, ठीक है। 5 की वैल्यू 60, समझ में आया ये। अब हमसे पूछा क्या है CP ऑफ द आर्टिकल, CP क्या है, CP भी 5 है, 5 की वैल्यू हमें पता चली, तो यही हमारा क्या है 60 जो है आंसर है, ठीक है, 60 आंसर, ठीक है। अब आगे चलते, इसी टाइप का और कर लेते क्वेश्चन, जैसे ये है उसी टाइप का ये भी है। एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा गया, अगर उसे 20 रुपये कम में ख़रीदा गया होता और 10 रुपये कम में बेचा गया होता तो देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 5% मोर, 5% और उसका प्रॉफिट होता। तो फाइंड CP ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की CP बतानी है, ठीक है। तो ऐसे में वही चलेगा, जैसे दिया वैसे लिख लिया। 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब पहले ये लाइन खींच के लेस वाला रुपीज़ वाला लिख लेते हैं, दोनों में लेस है, ऐसे ऐसे लिख लिया, 20 इधर 10 इधर, ठीक है। पहले 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब 1/4 है ना, मतलब 4 से 5 CP SP, ठीक है। अब क्या नीचे वाली लाइन देखेंगे, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 5% मोर, 5% और प्रॉफिट होता, मतलब 25 हो रहा था, अब कितना होता 30 होता ना, 30 का मतलब 10 से 13 है ना, इसका इससे किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना है 50, ये 52, दोनों का डिफरेंस कितना 2, ये 52 हुआ, ये 50 हुआ, दोनों का डिफरेंस 2, ठीक है। अब वो वाली लाइन बार बार नहीं लिखेंगे ना, अब छोटा करेंगे, ठीक है। और इसमें 13 दूना 26, 260, 10 दम 100, 260 में से 100 गया 160, 2 की वैल्यू 160 आई, है ना। हमसे पूछा क्या है CP पूछा है, CP कितना है 4 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू 160 है, तो 4 की वैल्यू 16 दूना 32, 320, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, एन आर्टिकल सोल्ड एट 11/9% प्रॉफिट हैड इट बीन परचेज एट ₹1300 लेस and sold at ₹3,000 less, there would have been loss of 9/11%. Find CP of the article, ठीक है। एक आर्टिकल को 11/9% प्रॉफिट पे बेचा गया, अगर उसे 1300 लेस में ख़रीदा गया होता और 3000 लेस में बेचा गया होता तो 9/11% का लॉस होता। तो CP ऑफ द आर्टिकल बतानी है, ठीक है। तो जो लेस है नीचे ऐसे लिख लिया, कितना लेस है 1300 लेस है, यहाँ पे 3000 लेस है, दोनों लिख लिया, ठीक है। पहले को 11/9% मतलब 11/9% का मतलब क्या होता है 1/9 लिखा है ना, इसको 1/9 मतलब 9 से 10 होगा, प्रॉफिट हो रहा था ना, 9 से 10 होगा, CP SP, ठीक है। और नीचे वाले में 9 1/11, 9 1/11 का मतलब 1/11 है ना। अब क्या हो रहा है इसमें, देयर वुड हैव बीन लॉस, इसमें लॉस हो रहा है। 11 CP है, SP क्या होगी, एक कम 10 होगी, 11 से 10, ठीक है। अब हमें CP पूछा है तो वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे 90, 110, दोनों का डिफरेंस 20 की वैल्यू, इसके 13,000, ये 33,000 है ना। 33,000 में से 13,000 गया, कितना बचा 20,000 ना, 33,000 में से 13,000 गया, 20,000 बचा है ना। 20 की वैल्यू 20,000 है। हमसे पूछा क्या है, CP पूछा है, CP मतलब 9, 20 की वैल्यू 20,000 है, 9 की वैल्यू कितना होगी 9,000 है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है।
समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है? इसमें लॉस है और यहाँ पे मोर है, प्रॉफिट है मतलब, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट बीन परचेज्ड एट ₹20 लेस एंड सोल्ड एट ₹10 मोर, देयर वुड हैव बीन 10% मोर प्रॉफिट, फाइंड CP। कह रहा है एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, अगर उसे 20 रुपये लेस में ख़रीदा गया होता और 10 रुपये और में बेचा गया होता तो उसे देयर वुड हैव बीन 10% मोर प्रॉफिट, 10% और प्रॉफिट होता। तो CP बतानी है आर्टिकल की। क्या करेंगे, जो दिया है रुपीज़ वाला उसको नीचे लिख लेंगे, कितना 20 लेस, इसमें मोर है, लेस वाले माइनस किया, इसमें किया प्लस। क्यों किया? क्योंकि अभी तक जो हो रहा था वो सेम हो रहा था। लॉस अगर है, देखिए जैसे यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है रुपये वाला, यहाँ से, इसमें इधर भी लेस है, इधर भी लेस है ना, दोनों में लेस लेस हो रहा था। तो ऐसे ही लिखा, कोई सिंबल नहीं लगाया। इसमें भी लेस है, इसमें भी लेस है, तो दोनों सिंबल, कोई सिंबल नहीं लगाया अभी तक। और इसमें भी लेस है, इसमें भी लेस है। अब लेकिन एक में लेस हो रहा है, एक में मोर हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए सिंबल लगाया, ठीक है। अब आगे, एन आर्टिकल वाज सोल्ड है 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से 6, 5 CP या SP, ठीक है। और नीचे क्या कह रहा है, देयर वुड हैव बीन 10% मोर प्रॉफिट, 10% और प्रॉफिट होता। 20% हो रहा था, अब 10% और होता, मतलब 30% होता। 30% का मतलब 10 से 13 होता है ना, क्रॉस किया, 13 × 5 = 10 × 60, 5 की वैल्यू कितना आएगी, 13 दूना 26, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें क्या होगा, 10×100 या फिर -260, ये 100 होगा ना, 10×100 और 13 दूना 26 -260, है ना। ज़्यादा तो ये वाला होगा ना, प्लस वाला ज़्यादा होगा। प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 260 मतलब 360। 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 360, है ना। हमसे क्या पूछा, फाइंड CP। CP पूछा है, CP क्या है, CP भी 5 ही है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है। अभी लेकिन प्रॉफिट और लॉस पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, अभी और भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।